स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, चलिए आज का हमारे क्वेश्चंस है लास्ट 2 क्वेश्चंस जो बचे हुए थे, रिमेनिंग क्वेश्चंस 12 एंड 13। चैप्टर सेकंड चल रहा है एनसीईआरटी का, ह्यूमन आई फिजिक्स का। ठीक है, जैसे कि कंटिन्यू में वीडियो आ रही हैं। तो आज है क्वेश्चन नंबर 12 की टर्न, फिर 13, 2 ही क्वेश्चन है, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशंस करेंगे। चलिए लेट्स सी क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12। वाई सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या पूछ रहा है कि जो सूर्य है वो हमें सुबह सुबह रेडिश क्यों दिखाई देता है। ठीक है, इसका आंसर क्या है देखते हैं। ड्यूरिंग सनराइज, सनराइज मतलब सूर्य उगते समय, the light rays coming from the sun have to travel a greater distance in the earth's atmosphere before reaching our eyes। अभी क्या कह रहा है, ध्यान से देखो कि जो लाइट रेज आती हैं सन से, कमिंग फ्रॉम द सन, सूर्य से जो लाइट रेज आती हैं ट्रैवल करके, वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके आती हैं। कहाँ पे? अर्थ के एटमॉस्फेयर में। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी के वातावरण में जो लाइट रेज आती हैं वो उनको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले। ठीक है, क्योंकि आंखों में तो तभी आएंगी ना जब वो पृथ्वी पे आएंगी। हम पृथ्वी पे रहते हैं तो पृथ्वी पे आने तक भी उन्हें क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, ट्रैवल। नेक्स्ट लाइन में क्या है, एज वी नो ब्लू कलर हैज़ ए शॉर्टर वेवलेंथ। जो ब्लू कलर है उसकी शॉर्टर वेवलेंथ होती है और रेड कलर की लॉन्गर वेवलेंथ। ये हमें कैसे पता चलेगा? जो विबग्योर होता है, विबग्योर में क्या होता है, VIBGYOR। ठीक है, तो विबग्योर में बी आता है थर्ड नंबर पे और आर लास्ट नंबर पे। तो ब्लू की शॉर्टर हुई, रेड की लॉन्गर हुई। क्या कहता है ये, रेड कलर इज एबल टू रीच अवर आइज एंड शॉर्टर वेवलेंथ्स आर स्कैटर्ड आउट। इसका मतलब क्या है, रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा रेड, तो वो हमारी आंखों तक पहुंचने में सफल हो जाता है। लेकिन जो ब्लू कलर होता है वो स्कैटर्ड आउट हो जाता है, वो कहीं कहीं रास्ते में ही भटक जाता है। जिस वजह से क्या, फिर ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट द सनराइज और द सनसेट। ठीक है, तो इसका मेन रीज़न क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसकी वजह से हमें सूर्य सुबह और शाम के समय रेडिश दिखाई देता है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 13। वाई स्काई अपियर डार्क इंस्टीड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट। अभी क्या कह रहा है कि जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, जो स्पेस में जाते हैं, उन्हें एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, उनको जो है आसमान डार्क क्यों दिखाई देता है ब्लू की कंपैरिजन में। जैसे हमें तो ब्लू दिखाई देता है स्काई जब हम देखते हैं आसमान को, लेकिन जो एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं उन्हें डार्क दिखाई देता है। क्यों? चलिए देखते हैं आंसर में क्या कहता है। When sunlight passes through the atmosphere, जो सनलाइट है वो एटमॉस्फेयर से पास होती है तो क्या होता है, जो फाइन पार्टिकल्स इन एयर स्कैटर द ब्लू कलर। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ना, फिर वो हवा के वो स्कैटर हो जाते हैं। ठीक है, ब्लू कलर को स्कैटर करते हैं मोर देन द रेड, रेड से ज़्यादा ब्लू को। तो स्कैटर्ड ब्लू लाइट एंटर्स अवर आइज। तो इस तरह से जो ब्लू लाइट है वो हमारी आंखों में पहुंचती है, एंट्री करती है। इफ़ द अर्थ हैड नो एटमोसफेयर, अगर पृथ्वी के पास कोई एटमोसफेयर ही ना हो, वातावरण ही नहीं है, तो देर वुड नॉट हैव बीन एनी स्कैटरिंग, तो हमें स्कैटरिंग नहीं दिखेगी। ओके, अगर एटमोसफेयर है तभी स्कैटरिंग पॉसिबल है। अगर एटमोसफेयर ही नहीं है अर्थ पे, पृथ्वी पे, तो स्कैटरिंग भी नहीं होगी। देन द स्काई वुड हैव लुक्ड डार्क, तभी जो स्काई है वो हमें डार्क दिखाई देता है, मतलब एस्ट्रोनॉट को। The sky appears dark to passengers flying at very high altitudes, as scattering is not important at such heights। ठीक है, तो ये क्या बताता है कि जो डार्क होता है स्काई, आसमान दिखता है एस्ट्रोनॉट को, वो क्यों दिखता है, क्योंकि वो बहुत हाई एल्टीट्यूड पे फ्लाइंग करते हैं। अब धरती से स्पेस में जाते हैं तो कितनी ज़्यादा एल्टीट्यूड हो जाती है, वहाँ से बहुत ऊंचाई पे पहुँच जाते हैं वो, तो वहाँ पे जो है स्कैटरिंग इम्पोर्टेंट नहीं होती है। ठीक है, ये थी दोनों क्वेश्चंस की डिस्कशंस, मेन एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको समझाई है। अगर कोई प्रॉब्लम आए, दिक्कत आए, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।